Hello bachcho, so let us solve this particular question. The question says a fair coin is tossed 9 times. The probability that at least 5 consecutive heads occurs is. So यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 5/64, सेकेंड ऑप्शन है 3/32, थर्ड ऑप्शन है 9c5 इंटू 1/2 होल रेज टू द पावर 9 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5/2 रेज टू द पावर 9। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज कैलकुलेटेड एज फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, फेयर कॉइन। अब एक कॉइन है राइट, तो उसमें हमारे पास वन कॉइन के सैंपल स्पेस क्या होते हैं, अगर उसको टॉस करते हैं वो होता है या फिर हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स निकालूं तो वो क्या हो जाएगा 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स और टेल्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 एज टोटल सैंपल स्पेस जो है हमारे पास 2 है राइट, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम केसेस देखते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला है कि टॉस्ड 9 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स, 5 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स मतलब लगातार 5 हेड्स आने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या आती है कि हमारे पास पहली ही 5 जो हैं वो हेड्स आ जाएं राइट, एंड बाकी के जो 4 हैं उसमें या फिर टेल्स आ जाए या फिर हेड्स आ जाए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 होल रेज टू द पावर 5 इंटू या फिर हेड टेल्स क्या है 1 और वो हो गया 4, तो ये मेरे पास आ गया 1/32। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन क्या आती है हमारे पास, सेकेंड कंडीशन आती है कि मेरे पास पहले टेल्स आ गया फिर मेरे पास कॉन्जिक्यूटिवली 5 हेड्स आ गए। ठीक है, तो मेरे पास कितने बचे, मेरे पास यहाँ पे बचे 1 2 3 राइट, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, टेल्स का इंटू 1/2 होल रेज टू द पावर 5 राइट, इंटू या फिर हेड या फिर टेल्स मतलब 1/2 होल रेज टू द पावर 3, ये आ गया मेरे पास 1/64। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि मेरे पास फर्स्ट कोई भी आ जाए फिर टेल्स आ जाए फिर आ जाए मेरे पास कॉन्जिक्यूटिवली 5 हेड्स। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 बचे राइट, मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2 होल रेज टू द पावर 5 इंटू 1 का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/64। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या कंडीशन आती है, उसके बाद मेरे पास कंडीशन आती है कि मेरे पास पहले 2 ब्लैंक्स हो फिर टेल्स आए फिर मेरे पास 5 हेड्स आ जाए। ठीक है, और उसके बाद एक में या फिर हेड्स आ जाए या फिर टेल्स आ जाए, तो यहाँ पे मेरे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/2 हो जाएगा इंटू 1/2 होल रेज टू द पावर 5 हो जाएगा राइट, इंटू 1 हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, अगेन मेरे पास आ जाएगा 1/64। ठीक है, अब मेरे पास फाइनल कंडीशन जो आएगी वो क्या आएगी कि मेरे पास स्टार्टिंग में 3 पोजीशन पे या फिर हेड्स आ जाए या फिर टेल्स आ जाए फिर टेल्स आ जाए फिर आ जाए हेड्स 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 हेड्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 1 का क्यूब इंटू 1/2 और इंटू 1/2 का होल रेज टू द पावर 5, ये हो जाएगा मेरे पास 1/64। ठीक है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू, that will be equals to 1/32 plus 1/64 plus 1/64 plus 1/64 plus 1/64। ठीक है, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा दैट इज
एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 6/64 और फर्दर सॉल्व करूंगा मेरे पास आ जाएगा 3/32। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा मेरा ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।